दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई एपिसोड में। और आज मेरे साथ में जो पिकअप ट्रक है वो है अशोक लेलैंड। अब ये जो दोस्त सीरीज है उसी का सीएनजी पार्ट है। अब दोस्त प्लस इसको कंसिडर करो और दोस्त प्लस एलएस वेरिएंट जो है वो यहाँ पे आता है। अब देखो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन क्रॉस कंपटीशन अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी क्रॉस कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अशोक लेलैंड की जो आप वेरिएंट्स देखोगे या प्रोडक्ट्स देखोगे वो एक्चुअली 1200 केजीज या उससे ऊपर ऊपर के ही देखोगे। कभी भी आप छोटे पिकअप ट्रक जो है वो अशोक लेलैंड की पोर्टफोलियो में नहीं देखोगे जिसमें 650 या 700 या सुपर कैरी से अगर हम कंपेयर करें या फिर हम इंट्रा से कंपेयर करें, कुछ उस तरीके की प्रोडक्ट नहीं है। इसका जो डायरेक्ट राइवल है वो महिंद्रा मैक्स बुलेरो, आप समझ सकते हो बुलेरो मैक्स जिसको हम कहते हैं। वो जो सीरीज है वो 1.3 टन से स्टार्ट होती है और उसके बाद में आप धीरे धीरे उसमें वेट में जो है वो यहाँ पे देखोगे बदलाव। तो इसमें अंदर क्या है, अशोक लेलैंड का ये जो प्रोडक्ट है क्यों इतना फेमस है और क्यों इतना ज्यादा सेल आउट करता है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों क्योंकि हमें देना एक क्विक वॉक अराउंड, तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। अब देखो आप अगर देखोगे तो अशोक लेलैंड के जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही जनरलाइज है, वो एक जैसे लगेंगे आपको देखने में, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हेडलाइट यूनिट। सो हेडलाइट यूनिट की जो शेयरिंग है वो आपको जनरलाइज होता हुआ देखोगे एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में आप, इसीलिए जो एक सिमेट्री है जो आप देखोगे कि प्रोडक्ट का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो कॉमन रहता है हर एक मैन्युफैक्चरर को। सो सेम गोज हेयर। अगर आप यहाँ पे हेडलाइट यूनिट देखोगे तो रिफ्लेक्टर बेस्ड है जैसे कि आप हमेशा देखते हो, और उसके अंदर हैलोजन का इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट एक छोटी सी पार्किंग लैंप जिसको हम क्लियर लैंप के तौर पे भी जानते हैं वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई है। रिफ्लेक्टर बेस्ड ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। एंड ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि एक गाड़ी से थोड़ा इंस्पायर्ड है, ताकि वो कमर्शियल माइंडसेट जो है वो दिमाग में ना आए। तो कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ कंफर्ट जरूर इसके साथ में जुड़ा होगा जब हम अंदर बैठेंगे। एनीवे यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ग्रिल पार्ट जो है वो कवर्ड है, इसके ऊपर अशोक लेलैंड की बैजिंग है। अशोक लेलैंड भी जो है वो एनक्रेव्ड है इसके ऊपर, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड थोड़ा नीचे चलेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है। फ्रंट का पार्ट जो है व्हाइट वाले पोर्शन पे रखा गया है, नीचे वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन पे रखा गया है। हनीकॉम स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड ऑब्वियसली एज पर नॉर्म्स यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी जो हैं वो दिए गए हैं दोनों ही एंड पर। बट कोई अभी फॉग लैंप की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कमर्शियल में, तो वो ज़रूर यहाँ पे मिसिंग है। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट एक फॉग लैंप भी इक्विप करा सकते हैं। इट्स टाइम कि हम लोग साइड प्रोफाइल में चले, लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग सी चीज़, ये जो दो वाइपर सेट के साथ में जुड़े हुए जेट आप देख रहे हो, इनको पॉपअप किया गया है ताकि वो अच्छे से थ्रो कर सकें, और दो वाइपर सेट आपको यहाँ पे मिलते हैं। गाइस हम साइड प्रोफाइल में आ चुके हैं और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 4.6 मीटर का पिकअप ट्रक है, जिसकी वजह से इसके पास में जो कार्गो स्पेस है वो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि लंबा है ऑब्वियसली जो लेंथ है कार्गो स्पेस की वो यहाँ पे बढ़ती है। साइड प्रोफाइल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको ग्रीन कलर की जो है वो यहाँ पे ग्राफिक्स नजर आएंगे और ये रियलाइज कराएंगे कि ये एक इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करती है, इसलिए ग्रीन कलर से जो है वो थोड़ा डिनोट किया गया है। सीएनजी की बैजिंग उधर आपको डोर पे नजर आएगी। इनफैक्ट जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है इधर पे। फेंडर आप इसको कह सकते हैं कि फेंडर वाले पार्ट पे जो है वो यहाँ प्लेस किया गया है। ORVM भी की पोजीशन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और इसको आप देखेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया भी एक्यूरेट है, तो आपको कभी भी पीछे के व्यू की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा खासा व्यू ये जो है वो आपको ऑफर करेगा। विंडो पैनल की जो मूवमेंट है वो भी अच्छी है, और यहाँ बहुत ही बड़ा सा जो है वो विंडो पैनल आप प्लेस होते हुए देखोगे। अगेन यहाँ पे डोर ओपनर है और उसके साथ में आपको की होल दिया गया ताकि आप एक्सेस कर सकें, लॉक कर सकें, अनलॉक कर सकें। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे पैराबोलिक या सेमी इलेप्टिकल जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं, जो कि फ्रंट में भी है एंड रियर में भी है, और उसके साथ में अटैच किए गए हैं ये बड़े से टायर्स जो कि स्टील व्हील्स के साथ में है। 195 रेडियल 15 इंचेस के ये LT टायर्स हैं और इनकी प्रोफाइल बड़ी रखी गई है ताकि वो कंफर्टेबली एंड स्टेबल जो है वो रहें, ताकि आप जब भी खड्डेदार सड़कों पे चलें तो वो स्टेबल रहे। कुछ सामान कुछ ऐसा आप कैरी कर रहे हो जो वॉबल हो सकता है, वो उसकी आशंका थोड़ी कम हो जाए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा एक स्नॉकल दिया है ताकि अच्छा एयर फ्यूल मिक्सचर जो है यहाँ पे मिल के आए, उभर के आए और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी ये दे पाए। बाय द वे कंपनी क्लेम जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो 21.5 किलोमीटर पर केजी की है, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मानी जाती है। एंड द ओनली रीजन इज ये जो पिकअप ट्रक आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टर्बो चार्जर के साथ में आता है। ये इंडस्ट्री फर्स्ट टर्बो चार्ज्ड
पिकअप ट्रक आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और इसके अलावा आप जनरली देखोगे किसी भी मैन्युफैक्चरर में, महिंद्रा हम कंसिडर करें या टाटा कंसिडर करें, तो वहाँ पर आप इनलाइन सिलेंडर्स देखते हैं। इनलाइन यहाँ पे भी आता है, बट टर्बो चार्ज उसके साथ में अटैच नहीं किए जाते अनटिल अनलेस वो एक डीजल इंजन ना हो। तो सीएनजी में आपको टर्बो चार्ज केवल यही ऑफर करता है, और इसी वजह से इसके पास में टॉर्क फिगर सबसे ज़्यादा है। 160 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है फॉर दिस इंजन। 1.5 लीटर का ये जो इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, तकरीबन 60 bhp प्रोड्यूस करता है, 58 टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड जैसे मैंने बताया, टॉर्क के मामले में काफ़ी अच्छा टॉर्क डिलीवरी देता है, और लोड कैरी करने में हमें हमेशा टॉर्क का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर हम टॉर्क का जो है वो देखते हैं कि टॉर्क ज़्यादा होगा तो लोड जो है वो अच्छे से कैरी कर पाएगा यहाँ पर व्हीकल, एंड दिस हैपेंस विद दिस ट्रक। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको सेम साइज के टायर सेट देखने को नजर आएंगे। काफ़ी बड़े से व्हील आर्चेस हैं, और यहाँ पे जो है 3 सिलेंडर्स आपको सीएनजी के लगे हुए नजर आएंगे, जो क्यूमुलेटिवली यानी कि ऑल टुगेदर 148 वाटर कैपेसिटी के साथ में आते हैं। और ये क्यूमुलेटिव कैसे हैं, 60-60 लीटर के 2 सिलेंडर प्लस एक 28 लीटर का सिलेंडर यहाँ पे दिया गया है। अब ये वाटर कैपेसिटी है, ऑब्वियसली जब आप सीएनजी में देखेंगे तो ये केजीज में कन्वर्ट होंगे, एंड लमसम आप मान सकते हैं कि पर सिलेंडर आप प्रैक्टिकल लाइफ को अगर नज़रअंदाज ना करें तो 10 से 11 केजीज के आसपास रियल लाइफ में हर एक सिलेंडर में, जो 60 लीटर्स का है, वो यहाँ पे फिलअप होते हुए देखोगे, और तकरीबन 26-27 या अप टू 30 केजीज जो है वो सीएनजी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो इस कार्गो के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डायमेंशन जरा चेकआउट कर लेते हैं। गाइस 4.6 मीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी लेंथ है 1.67 मिलीमीटर की आपको विड्थ नजर आएगी, एंड जो हाइट है 1.93 मीटर्स की ऑफर की गई है, जबकि इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस ऑफर किया जाता है। ज़रा लोड बॉडी या कार्गो डेक के बारे में बात करते हैं। 2645 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है, 1620 मिलीमीटर की विड्थ, एंड 440 मिलीमीटर की इसकी हाइट है। अगर हम फीट्स के बारे में बात करें तो 8.7 फीट बाय 5.3 फीट बाय 1.4 फीट। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर करता है, 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, एंड जो लोडिंग हाइट है वो भी 920 मिलीमीटर है, जो कि कम रखी गई है। चलिए इस रियर प्रोफाइल में चलते हैं। अगर यहाँ देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, जैसे कि 3 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, तो जब आप रिवर्स कर रहे होंगे आपको असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से रिवर्स करके जो है वो इस पिकअप ट्रक को पार्क कर सकते हैं। अशोक लेलैंड की बैचिंग आपको इधर ही नज़र आएगी, एंड अगेन वो पुल मैकेनिज्म के साथ में आपको इसका जो गेट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं वो यहाँ पर खोल पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 1349 केजीज तक का आप लोड यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ा सा डेक है ये, और अच्छा खासा सामान जो है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। इनफैक्ट जो हाइट है इसकी डेक की वो ज़्यादा रखी गई है ताकि सामान जो है वो वॉबल ना हो, और एक्सेसिव बॉडी रोल की वजह से सामान जो है वो प्रोटेक्टेड रहे हमेशा। गैस रियर प्रोफाइल में आपको वही लाइट्स ऑफर की गई हैं, बट ये लाइट प्रोटेक्शन के साथ में आती हैं, तो टर्न इंडिकेटर, ब्रेक एंड रिवर्स लैंप्स आपको यहाँ पे ऑफर की गई हैं, एंड एक स्पेयर व्हील भी मिलता है जो कि बॉटम माउंटेड है। और बाकी सब चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक सिलेंडर माउंट होता हुआ नज़र आएगा। ये वही सिलेंडर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कि 28 लीटर्स के साथ में आता है, तो ये छोटा सिलेंडर एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 400 किलोमीटर्स की ये रेंज देने में सक्षम है इन तीनों सिलेंडर्स के साथ में। इंटीरियर्स चेकआउट करते हैं, जानते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या ऑफर कर रही है अशोक लेलैंड। गाइस इस व्हीकल का हाइट यानी कि इनग्रेस हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक फुट स्टेप भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो इस फुट स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर आने के लिए। और यहाँ पे वो तमाम फीचर्स हैं जो आपको नज़र आएंगी, जैसे कि अभी इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो है वो दरवाज़ा यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल एक ऑफर किया गया। ग्रैब हैंडल दोनों तरफ ही दिए गए हैं ताकि उबड़ खाबड़ रास्ता हो, कुछ ऐसा रास्ते में निकलना है, किसी ऐसे रास्ते में से उसको निकलना है, जो ड्राइवर है एंड पैसेंजर है वो दोनों को प्रॉब्लम ना हो। स्टीयरिंग कॉलम आपको यहाँ ऑफर किया गया है अशोक लेलैंड की बैजिंग के साथ में। 5 स्पीड ट्रांसमिशन एक आपको लीवर दिया गया है ताकि आप इसको पार्किंग ब्रेक्स के तरीके से इस्तेमाल कर सके, बट ये बॉडी से काफ़ी पास है। हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होगी ये नज़दीक होने की वजह से आपकी बॉडी से जो है वो टच हो रहा है। ब्रेक पेडल, एक्सीलरेटर पेडल एंड क्लच पेडल के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड आप चाहें तो इस सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो एंड रिक्लाइन एंड डिक्लाइन भी कर सकते हैं। कोई हेडरेस्ट एक्चुअली नहीं है, लेकिन एक लैंप ज़रूर यहाँ पे ऑफर किया गया है जिसके अंदर LED प्लेस्ड है,
और IRVM भी दिया गया है। ये जो IRVM है डे नाइट फंक्शन के साथ में तो नहीं आता है, बट ठीक है, बट इसका कर्व सर्फेस एरिया काफी बड़ा है तो व्यू अच्छा मिल रहा है। अगर आप देखें तो सनवाइजर भी ऑफर किया गया है एंड कार्ड होल्डर भी ये जो है वो दिया गया है। तो वो तमाम फीचर्स जो एक्चुअली आपको चाहिए एक कैबिन के अंदर वो यहाँ पर ऑफर की गई हैं। आप चाहें तो 2 DIN सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में स्टोरेज स्पेस है जिसको आप लॉक भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको इधर भी ऑफर किया गया है एंड जो सीट्स हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कुछ सामान वगैरह जो है वो इंजन बे के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे रख सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ये विंडशील्ड एक्स्ट्रा दी गई है या विंडो पैनल आप इसको कह सकते हो, वो एक्स्ट्रा दी गई है एंड इसके अंदर मोशन भी है। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम इसके इंजन के बारे में डिस्कस करें, जाने इसका प्राइस। अब दोस्तों ये जो इंजन इसके अंदर ऑफर किया गया 1.5 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर इंजन है जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन मेरा फेवरेट ये कमर्शियल में बन चुका है एटलीस्ट इन दिस सेगमेंट। रीजन बीइंग ये टर्बो चार्ज है जिसकी वजह से माइलेज तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पर केजी इंप्रूव हुई है। टॉर्क फिगर्स यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आए हैं। 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ये डिलीवर करती है और यही रीज़न है कि ये अब ज़्यादा लोड कैरी कैपेसिटी के साथ में आती है और यही रीज़न है कि ईजिली जो है वो लोड यहाँ पर कैरी कर सकता है। सो दोस्तों अशोक लेलैंड का ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लॉजिस्टिक्स को लेके थोड़ा सा परेशान हैं या अपने कार्गो को लेके जो परेशान है और इधर से उधर आपको इंटरस्टेट चलना है या इंटरस्टेट भी चलना है, उसके लिए ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो पॉकेट फ्रेंडली तो है ही बट एक अच्छे लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में भी दिया जाता है। 1349 kgs की लोड कैरिंग कैपेसिटी है एंड काफ़ी अच्छे प्राइसेस भी हैं। 8,63,500 एक्स शोरूम में कॉस्ट कर रहा है। मेरे स्टेट में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 9,36,000 के आसपास ऑन रोड पड़ता है ना, ये काफ़ी किफ़ायती। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।